नमस्कार साथियों, पीसी गंगा ऑनलाइन चैनल में स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। एनसीईआरटी सीरीज के तहत मित्रों हम शुरू किए हैं ज्योग्राफी। सारी एनसीईआरटी में कक्षा 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी के जो भी चैप्टर हैं, एक एक दिन एक चैप्टर को आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग शुरू किए हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पढ़ाया जाएगा। और पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। और ये सिर्फ एनसीईआरटी है, उससे बाहर कहीं से कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया है। हो सकता है आपको लगे कि जानकारी कम है, लेकिन जानकारी सिर्फ एनसीईआरटी की है, इसलिए कम लगेगी। आगे चल के जानकारी इसमें एक और जब हम आगे की कक्षाएं पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी में, तो उसमें यही जानकारी काफ़ी विस्तृत मात्रा में मिलेगी। लेकिन शुरू में क्या होता है, देखिए कक्षा 6 का विद्यार्थी कक्षा 12 या आपके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लेवल उसी आयु वर्ग के बच्चों के साथ होगा। कक्षा 6 का विद्यार्थी 11-12 साल का होगा। और आप अगर तैयारी करें तो कम से कम 21 साल से प्लस हैं, आपने बीए में कर रखा है, तो जानकारी कम लगेगी। करते क्या है कि आप लोग एनसीईआरटी को कक्षा 10 तक तो भूल जाते हैं, सोचते हैं कि यार बहुत कम जानकारी दी गई है, लेकिन पूछता वहीं से क्वेश्चन है। क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो कहानी बना के क्वेश्चन को, छोटी छोटी बातों को जोड़ा गया है, वहीं से प्रश्न पूछता है। आपको लगता है प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो वहीं से दुविधा होती है। तो हम कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और मुख्य विषय 2 एनसीईआरटी के बहुत ज़रूरी होते हैं, या 3 कह लीजिए: भूगोल, विज्ञान और इतिहास। अगर इन तीनों विषय को एनसीईआरटी के आधार पे आपने घोट लिया एकदम से, तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आप रिकॉर्ड निकाल के पेपर देख लीजिए, एनसीईआरटी आपको मिलाना नहीं आता, ये आपकी गलती है। सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बस पूछने का तरीका इस तरह से होता है कि आपको लगता है कि यार ये लाइन तो लिखी नहीं गई है, इसलिए कहीं और से लिखा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिए, एनसीईआरटी का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। बहुत कम समय में आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाए जाएंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, तो बहुत आराम से सुन के समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि पूर्णिमा या अमावस्या। अगर पूर्णिमा को हम ये कहें कि सामान्य भाषा में जो चलता है कि पूरा जब चंद्रमा दिखता है तो पूर्णिमा है, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखता उस दिन अमावस्या है। लेकिन एनसीईआरटी में लाइन नहीं कही गई है। एनसीईआरटी में पूर्ण चंद्र तो कहा गया है पूर्णिमा के लिए, पूर्ण चंद्र वाली रात पूर्णिमा है, लेकिन अमावस्या के लिए कहा गया है नए चंद्र वाली रात। अब यही नए चंद्र वाली रात अगर लिख के कभी पूछ ले अमावस्या, तो आप सोचेंगे यार नए चंद्र मतलब चंद्रमा तो दिख रहा है, तभी तो नया चंद्र कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि नए चंद्र के दिन चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए दिखता है, बाकी पूरी रात चंद्रमा नहीं दिखता, अंधेरा रहता है, तो उसे अमावस्या कहा जाता है। ठीक, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहा जाता है। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा पूर्णिमा और चंद्रमा के संदर्भ में, वो अमावस्या और पूर्णिमा के संदर्भ में। खगोलीय पिंड, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, अन्य ग्रह, उपग्रह, तारे आदि जो भी पिंड अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं सभी खगोलीय पिंडों में आते हैं। वो छोटे हो या बड़े, उससे नहीं मैटर नहीं रखता। छोटे पर जो भाग हैं, पिंड हैं, उनको अंतरिक्ष पिंड नहीं कहा जाएगा, सब हैं खगोलीय पिंड। ये छोटे से लेकर बृहद आकार तक के होते हैं। तारा क्या है? तारे ऐसे गर्म पिंड हैं, याद रखिएगा। अगर इंटरव्यू पूछे तो बहुत सरल और सटीक प्रश्न, मतलब आप बोल सकते हैं, प्रश्न का जवाब दे सकते हैं तारे के संदर्भ में। ऐसे खगोलीय पिंड जो गर्म हैं, बृहद आकार के होते हैं, इनके पास स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होता है। अगर ये गर्म पिंड हैं, बृहद आकार के हैं, स्वयं की ऊष्मा, ऊर्जा है और प्रकाश है, जिसका यह उत्सर्जन करते हैं, उन्हें तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है, आकाश में ऐसे अनगिनत तारे मौजूद हैं। नक्षत्र और दिशा निर्धारण के संदर्भ में देखिए, नक्षत्र मंडल क्या है?
तारों का विशिष्ट समूह जो विविध आकृतियों से निर्मित है नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर यह इसी प्रकार के प्रसिद्ध नक्षत्र मंडल हैं। सप्तऋषि आपको पता है बहुत चर्चित तारामंडल है। 7 तारों का एक समूह है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक भाग है। तो याद रखिएगा सप्तऋषि क्या है, 7 तारों का, 7 ऋषियों के नाम पे 7 तारों का नामकरण किया गया है, तो उसी को सप्तऋषि तारामंडल कहा गया है। और यह अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक भाग है। ध्रुव तारा क्या है? प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा निर्धारण में ध्रुव तारे का उपयोग लेते थे। ठीक, तारों की सहायता से करते थे, जिसमें ध्रुव तारा मुख्य था, क्योंकि यह ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में पूछा जाता है। और याद रखिएगा 2013 या 14 का आईएएस का पेपर निकालिए। ठीक, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 13 या 14 का हूबहू यही क्वेश्चन पूछा है। 8 या 9 लाइन का क्वेश्चन बनाया कहानी की तरह। जिस तरह से 2026 का पेपर आपने देखा, उसी तरह यहाँ से एक 6 या 7 लाइन की कहानी बना के क्वेश्चन पूछा है और सिर्फ दिशा निर्धारण की बात किया है नक्षत्रों के आधार पे। ठीक, तो वह सीधा सीधा ध्रुव तारे को इंगित कर रहा था प्रश्न में। 2013 या 14 का पेपर है आईएएस का प्री जीएस पेपर। ठीक, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होती है, एनसीईआरटी से ही उठाया था क्वेश्चन, कक्षा 6 की एनसीईआरटी से। आप सोच सकते हैं कि आईएएस का प्री का पेपर कक्षा 6 की एनसीईआरटी से बना था। बस किया क्या था कि 7 लाइन में प्रश्न बना दिया, कुछ कहानी जोड़ के, जैसे कहानी जोड़ के पूछता है। और पूछना यही चाह रहा था कि दिशा निर्धारण के लिए कौन सा तारा उपयोगी होता है, किस तरह से दिशा निर्धारण में इनका उपयोग किया जाता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की दिशा को इंगित करता है। अब मुझे याद आया प्रश्न ऐसे था, देखिए, एक व्यक्ति रात्रि में विचरण कर रहा है, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना था, उसे दिशा नहीं पता थी, उसने आसमान की तरफ देखा तो उसे एक तारा दिखा, उस तारे को आधार बना के वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा। तो अब बताइए कि अब उसमें एक चीज़ दिया था, कोई स्थान दिया है, आप देखेंगे तो वह पूछा था कि वह किस तरफ हाथ करके चलेगा ध्रुव तारे को, ताकि वो अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सकेगा। ठीक, तो अब समझ सकते हैं कि ध्रुव तारे को आधार बना के क्वेश्चन बनाया गया था 2013 या 14 के आईएएस के प्री पेपर में। ग्रह और सौर मंडल। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वो ग्रह कहलाते हैं, जैसे पृथ्वी। ये तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल का निर्माण सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जिसमें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। याद रखिएगा, हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन है? सूर्य। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रहों का क्रम क्या है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, यम को या प्लूटो को 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल समिट जो हुई थी उसके तहत निकाल दिया गया। पृथ्वी अपनी संपूर्ण ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। अब पीसीएस में कई बार पूछा है कि किस क्रम में चक्कर लगाते हैं, किस आधार पे या किस आकृति में? तो दीर्घ वृत्ताकार। ठीक, एलिप्टिकल्स पथ पर परिक्रमा करते हैं। नोट, प्लूटो अगस्त 2026 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन की बैठक होती है, उसे ग्रहों की श्रेणी से हटा के बौना ग्रह घोषित कर दिया जाता है। ठीक, पृथ्वी और चंद्रमा से जुड़े प्रश्न तथ्य देखें। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। और इसी आधार पर देखते हैं कि
सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है, लगभग 8 मिनट। चंद्रमा का प्रकाश कितने मिनट में बाहर पृथ्वी पे पहुंचता है, चंद्रमा का, जबकि चंद्रमा कोई तारा तो है नहीं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, रिफ्लेक्ट होके आती है। तो आपको बताना चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत सरल प्रश्न है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 है। दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। घूर्णन एवं परिक्रमण यह लगभग 27 दिन में पृथ्वी की एक चक्कर को पूरा करता है। और इतिहास में नोट्स याद रखने लायक प्रश्न है, अभी पूछा था हाल ही में, पिछली बार आरओ में प्रश्न पूछा था, तो पूछा था यान का नाम, और लोअर में भी पूछा था SSSC के एग्ज़ाम में। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले या कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अपोलो 11 यान से गए थे, तो अपोलो 11 का नाम पूछ लिया था, कौन सा क्रम का था, ठीक। सप्तऋषि ध्रुव तारा, ये आप देखेंगे आपको दिख जाएगा, कहीं भी इसका मैटर खोज लेंगे इंटरनेट पे तो मिल जाएगा, आप देख के उसका अवलोकन कर सकते हैं आराम से। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, याद रखिएगा, सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये इनकी आकृति छोटी होती है। यह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते। पहले 2015-16 तक का पेटेंट क्वेश्चन था। अब इधर बीच क्या है कि एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा क्वेश्चन कब बन रहा है, लेकिन याद रखिए पीसीएस में कभी, स्टेट पीसीएस में कहीं भी पूछा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में इनकी बहुत बड़ी श्रृंखला पाई जाती है, ठीक। बाकी और जगहों पे है, लेकिन मुख्य रूप से यही मंगल और बृहस्पति के मध्य। उल्कापिंड क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। उल्कापिंड बहुत नहीं, छोटे छोटे टुकड़े, अपने पृथ्वी की तुलना में, ऐसे मत मानिए कि आपके हाथ में जो पत्थर है उससे छोटा है बड़ा ना, उनके बहुत बड़े हैं, लेकिन पृथ्वी चंद्रमा की तुलना में ये छोटे हैं। कभी कभी जब उल्कापिंड पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो घर्षण बल के कारण जल जाते हैं, और जलने के पश्चात देखते हैं कि इनके पीछे एक पूंछ जैसी आकृति बनती है, इसी कारण इसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है, या टूटता तारा या पुच्छल तारा एक ही चीज़ है, ठीक। आकाशगंगा लाखों करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों के एक प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, ठीक। इतना याद कर रखिएगा। बाकी ब्रह्मांड, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक। तो इस तरह संक्षेप में देखेंगे, हमारा सौरमंडल सूर्य के चारों परिक्रमा करता है। 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड हैं, ये सभी मिलकर पृथ्वी को एक महत्वपूर्ण ग्रह का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी को, साथियों, हम लोग एनसीईआरटी को क्रमिक रूप से ज्योग्राफी और साइंस डेली पढ़ने का प्रयास करेंगे। छोटे एक क्लास की एक चैप्टर उठा के आपको वीडियो बनाया जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए ध्यान रखिएगा और इसको पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। सब कुछ निःशुल्क है। आप लोगों से बस निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम बहुत ही उपयोगी जानकारी आपको निरंतर देते रहेंगे। जिन लोगों का प्री नहीं निकल रहा है, 2-3 बार प्री दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है, उन लोगों से बस इतना कहना है कि अपनी मूल समस्या वीडियो के कमेंट में लिख के बताइए। आप अपनी मूल समस्या लिख के बताइए कि आपको समस्या क्या आ रही है प्री न निकलने का। प्री पास जो लोग नहीं हो पा रहे हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे। जो लोग आप कमेंट करेंगे आपकी शंका का समाधान करेंगे। आपकी जो समस्या है कि किस तरह से प्री निकले, उसको समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जय हिंद साथियों।